हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें आपके मैथ के 20 सवाल होंगे। और इस बार मैंने जो आपके क्वेश्चन लिए वो चैप्टर का नाम सहित लिए हैं। चैप्टर का नाम रखने के बाद उसमें से हर एक में से 2-2 3-3 प्रश्न लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और यही आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवाल आज की क्लास में हम लोग लगाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में मैक्सिमम और इसी तरीके के राइट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह के सवाल करके जाओगे प्रैक्टिस में तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत बरीक बरीक बातें हैं, उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, उनको नोट करते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी और सम और अभाज्य भी होनी चाहिए। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी से नहीं घटती उसको अभाज्य कहते हैं। जीरो हमारी ना तो सम होती, ना विषम, ना अभाज्य होती है। एक जो है हमारी, एक जो होता है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या आपकी दो से शुरू होती है। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो सम अभाज्य संख्या होती है केवल एक ही संख्या होती है जो कि आपका दो है। उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो विषम होती है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कट सकती। ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, वही आपकी अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दो रखूं, ये तो अभाज्य है ही। फिर मैंने यहाँ पे तीन रखा, ये भी आपकी अभाज्य है। और उसके बाद पांच, सात, 11, ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य, क्योंकि ये किसी की भी संख्या से कट नहीं सकती, किसी भी पहाड़े से नहीं कट सकती। अब इन चारों संख्या में कुछ खास बातें जो इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी दो हो गई। अगर आपसे पूछ लेता सबसे छोटी सम की बजाय आपसे पूछ लेता विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी तीन है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताओ और प्राइम नंबर बताओ, तब आप इसको ऑप्शन तीन लगाओगे। ध्यान रखना मेरी बातें, ये भूलना नहीं। अगर आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी सात होती है और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 11 होती है। यही तीन चार प्रश्न अभाज्य संख्याओं में से बन जाते हैं। या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी दो अंकों की जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 97 होती है, क्योंकि 97 किसी से भी नहीं कटता। तो अभाज्य संख्या के ऊपर इससे ज्यादा प्रश्न आपका पेपर में नहीं बनने वाला है। या फिर हो सकता है वो ये भी पूछ लेगा कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, ऐसे भी पूछ सकता है। अगर पहली चार अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो पहली संख्या आपकी दो होती है, दूसरी तीन, तीसरी पांच और चौथी सात होती है। सबको जोड़कर हम इसका योगफल बता देंगे। क्लियर बच्चे? इस तरह के सवाल आपके अभाज्य संख्याओं में से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपको कुछ अंक दे देगा और इन अंकों का प्रयोग करके आपसे पूछेगा सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी है। और ये भी पूछ सकता है आपको कि इन संख्याओं का अंतर क्या है, बड़ी और छोटी, इस तरह के प्रश्न पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ पूछा है कि इनका अंकों का प्रयोग करके बनाए जाने वाली सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी है वो बताओ। तो अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। घटने का मतलब पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे सात, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे पांच, फिर लिखेंगे तीन और जीरो। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 7530। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? अंकों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। छोटी के लिए क्या करेंगे? अंकों को बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ पहले सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे भी बच्चे कुछ गलती करते हैं। जैसे हमने बढ़ते क्रम लिखा तो बढ़ते क्रम में बच्चे क्या करेंगे? पहले जीरो रख लेंगे, फिर थ्री, फिर फाइव, सेवन और कहेंगे कि ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। लेकिन बच्चे अगर आपने ये दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी अंक के आगे जीरो लगा देते हैं तो ये अंक हमारा संख्या के अंकों में गिना नहीं जाता। अगर मैं लिखता हूँ जीरो, तीन, पाँच, सात, तो ये संख्या केवल 397 और तीन अंकों की संख्या गिनी जाएगी, चार अंकों की संख्या ये नहीं गिनी जाएगी। तो अगर हमारे पास जीरो भी है और हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में तो लिखेंगे, लेकिन जीरो को हमेशा राइट साइड में से सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। अगर हमें इससे बनानी है सबसे छोटी संख्या तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे तीन, फिर उसके बाद जीरो लिखेंगे। अब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तीन जीरो, फिर पांच, सात। तो इन अंकों से सबसे छोटी संख्या 3057 बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अंक दिए जाएं और आपसे कहा जाए सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो जीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पे रखना। इधर से राइट साइड से आपको जीरो को हमेशा सेकंड प्लेस पर ही रखना है, ये ध्यान रखना। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संख्याएं। देखो, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत का मतलब है कि इसमें चार तरह के सवाल आएंगे, या तो प्लस के आएंगे, या माइनस के, या मल्टीप्लाई के, या फिर डिवाइड के। इनसे बाहर इसमें कोई सवाल नहीं आता है पूर्ण संख्याओं पर। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका कि इनकी गुणा करके बताओ क्या होगे। तो बच्चों को, हर एक बच्चे को गुणा करनी आती है। मैं चाहूंगा कि इसकी गुणा करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यदि एक संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 5 आता है, तो वो संख्या बताओ क्या है। देखो, हमें नहीं पता ये संख्या क्या है, लेकिन हम जिस संख्या को भाग करते हैं, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? इस संख्या को हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या को भाज्य। और ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इस संख्या को हमने 8 से भाग दिया, 8 से भाग देने पर भागफल 12 आया और शेषफल हमारा 5 बचा। तो बताओ ये भाज्य क्या होगा। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना और कॉपी में नोट कर लेना। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाजक। और जो हमारा उत्तर आता है इसको हम बोलते हैं भागफल। और जो हमारा नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। और जिस संख्या को हम भाग कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। तो इसने कहा यदि एक संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 5 आता है, तो वो संख्या क्या होगी। मतलब कि हमें ये भाज्य संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कि अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। यानी कि भाजक की गुणा करनी है भागफल से, और प्लस में होता है हमारा शेषफल। हल करेंगे, 12 अठे 96 प्लस 5, 96 और 5 आपका हो गया 101। तो वो संख्या आपकी 101 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो फॉर्मूला नोट हो गया, नोट कर लो अगर नहीं हुआ। भाज्य बराबर आपको लिखना है भाज्य बराबर भाजक, जिससे हम भाग कर रहे थे, गुणा में भागफल, और प्लस में शेषफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये संबंध होता है भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल के बीच का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 के सभी गुणनखंड कौन से हैं। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? ऐसी वो सभी संख्याएं। ये आपके प्रश्न है गुणनखंड और गुणा के अभ्यास से आधारित। और यहाँ पर देखिए इसने कहा 24 के सभी गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिससे कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए उसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3। यानी कि हमने 6 के टुकड़े कर दिए। गुणन खंड, गुणन का मतलब गुणा का निशान, और खंड मतलब टुकड़े। ऐसे टुकड़े जिनको गुणनखंड, गुणा करने पर वही संख्या आ जाए, उनको गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने 6 लिखा और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 के 2 गुणनखंड है। 6 के गुणनखंड आपके 2 भी है, 6 का गुणनखंड आपका 3 भी है। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिससे ये 24 भाग हो जाए, वो सभी इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। आइए चेक करते हैं कौन सा इसमें आंसर है। क्या 1 से 24 भाग होता है? 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। 24 एक सम संख्या है तो 2 से भी भाग हो जाएगा। 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 3 अठे 24। 4 के पहाड़े में भी 24 आता है, 4 छिक 24। उसके बाद आपका 6 के पहाड़े में 24 आता है, 6 चौक 24। उसके बाद 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 तिया 24। उसके बाद 12 के पहाड़े में 24 आता है, 12 दूनी 24। उसके बाद 24 के पहाड़े में 24 आता है, 24 एकम 24। तो इसके जो 24 के सभी गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। यानी कि जिन संख्याओं से 24 पूरा पूरा कट जाए वो सभी संख्याएं क्या होंगी? इसकी गुणनखंड होंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दो चीज सीखने को मिली। 24 के गुणनखंड। देखो, किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड पूछ लेगा पेपर में, ध्यान रखना, छोड़ना मत। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड वो हमेशा 1 होता है। और सबसे एक बड़ा गुणनखंड, सबसे जो बड़ा गुणनखंड होता है वो अपने आप में संख्या ही होती है। जैसे 24 का भी अगर सबसे बड़ा गुणनखंड देखो तो 24 ही आया। तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे छोटा गुणनखंड आपका 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड आपका 24 ही रहेगा। क्लियर बच्चे? और गुणनखंड पता चल गया। वे सभी संख्याएं जिससे ये 24 भाग हो सकता है उसको हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों बताओ मुझे कि 12 का गुणनखंड क्या होंगे, तो हम देखेंगे 12 किस किस के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में भी आता है 12, 2 के पहाड़े में भी आता है 2 छिक 12, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है और 12 खुद में भी आता है। तो मैं कहूंगा कि भाई 12 के जो गुणनखंड है वो 1 2 3 4 6 12, ये सारे 12 का गुणनखंड है। मतलब वो सभी संख्याएं जिससे 12 को काटा जा सके या जिसके पहाड़े में 12 आता है वो सभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है आपका
कि 12, 18 और 24 के लघुत्तम समाप्त वर्तीय निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 12, 18 और 24 और इनको सबसे छोटी संख्याओं से भाग करेंगे पहले। जैसे 12, 18, 24 है तो 2 से सभी कट सकते हैं। 2 छिक 12 हैं, 2 नीम 18 हैं, 12 दूनी 24। फिर हम सबसे छोटी संख्या से ही काटना है क्योंकि इसका नाम है लघुत्तम समाप्त वर्तीय है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटे मल्टीपल। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 9 आपका ऐसे ही रहेगा, 2 छिक 12। फिर हम इसको 2 से काटेंगे 3, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6। फिर हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर हम इसको 3 से कट करेंगे, 1 1 1। तो अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो जितने भी हमारे ये एलसीएम आए हैं, मल्टीप्लाई इन सबकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 24 तिया 72। तो इन सब का जो एलसीएम है वो 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यानी कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ, 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी भाग हो सकती है, 18 से भी, 24 से भी। तीनों संख्याओं से हम इस संख्या को काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इससे छोटी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 12, 18, 24 तीनों से एक साथ कट जाए। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भिन्न पर आधारित फ्रैक्शन। इसमें क्या कहा गया है, एक भिन्न दी गई है 3/5 और दूसरी भिन्न दी गई है यहाँ पर 1/10। अक्सर यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं। बच्चे क्या करते हैं, जोड़ने वाले जो अनाड़ी होती है, नहीं सीखा, उनको जोड़ देते हैं। 3 और 1 4 जोड़ देते हैं और 5 को 10 में जोड़कर 15, और उन्हें लगता है कि ऑप्शन में भी आंसर दिया है यही आंसर होगा। लेकिन नहीं बच्चे, अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा। हम किसी भी भिन्न को हम किसी भी भिन्न को कैसे जोड़ते हैं वो समझ लो। ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इन भिन्नों को लिखेंगे। ये हो गया 3/5 और ये हो गया 1/10। हम किसी भी भिन्न को तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक उनको ऊंची लाइक भिन्न ना बना ले, समान भिन्न ना बना ले। समान का मतलब कि अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जो हर है वो आपका दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, 5 और 10। तो हम क्या करेंगे, पहले इन हर का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। तो या फिर दूसरा तरीका, अगर एक संख्या हमारी 5 है और दूसरी हमारी संख्या 10 है और छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आ जाती है, देखो 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है ना, 5 दूनी 10, तो इनका जो लासा होगा वो 10 ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्या था 5 और आपने 5 को क्या बनाया 10। तो 5 को 10 बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 2 से गुणा करी होगी ना ऊपर नीचे। तो यहाँ पे तो 10 इसका नीचे आ गया, 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, प्लस में 10 ही कम 10 1। तो फाइनली उत्तर आ जाएगा 7/10। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। तो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो पहले इनको आपको हर बराबर करना है, हर बराबर करने के बाद ही उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। 2 सही 1/4 को विषम भिन्न में बदलो। विषम मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलो। कैसे बदलते हैं वो समझ लो। ये लिखा है 2 सही 1/4। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो नीचे का हर है और सामने जो संख्या 2 है इनकी गुणा करते हैं। 4 की 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। गुणा करने के बाद जो ऊपर अंश वाली वैल्यू रखती है इसको प्लस करते हैं और बटे में जो संख्या नीचे थी वही रख देते हैं। तो फाइनली उत्तर होगा 8 और 1 9/4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपको कोई मिश्रित भिन्न दी जाए, विषम भिन्न दी जाए, जैसे यहाँ पे 2 से 1/4 दिया हुआ था, तो आपको क्या करना है, पहले नीचे के हर की गुणा सामने करनी है। 4 दूनी कितना हो गया 8, और फिर जो गुणा करके आएगा इन दोनों की उसमें इस संख्या को प्लस कर देना है। तो 8 और 1 9/4। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये दशमलव और उसके अनुप्रयोग से है। प्रश्न में कहा गया है 3/20 को दशमलव संख्या में बदलो। कैसे बदलते हैं, जब आपकी एक संख्या अंश होती है और दूसरी संख्या हर होती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा अंश को भाग करते हैं हर से, चाहे वो बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंश को ही भाग करते हैं हर को। तो आपको संख्या दी गई है 3/20। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश हमारा कितना है 3, तो हम 3 को भाग करेंगे 20 से। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आई, भाई 3 के पहाड़े में तो 20 के पहाड़े में तो 3 आता नहीं, बहुत छोटा। तो हम यहाँ जीरो लगाकर, एक दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। जीरो लगाएंगे तो ये संख्या 30 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 ही कम 20। 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका 10 बचेगा। 10 भी छोटा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं दशमलव के बाद। तो ये आपका 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। तो फाइनली आपकी संख्या हो जाएगी 3/20 बराबर 0.15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1.25 को भिन्न में बदलो। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है, यानी कि दशमलव में। तो क्या कैसे करते हैं, दशमलव में हम देखते हैं यहाँ पे जो दशमलव है कितने अंक के बाद है, पीछे से गिनते हैं।
ये आपका 2 अंक के बाद है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 अंक के बाद है तो 1 लगाकर उसके आगे 0 लगा, अगर 2 अंक के बाद है तो 100 लिखोगे, 1 अंक के बाद होता तो 10 लिखते, लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओगे और ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। तो फाइनली ये बन जाएगा 125/100। उसके बाद हम करेंगे इसको छोटा, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से काटेंगे, पंजो पंजो 25 और 5 चौक 20। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यानी कि आपका कभी भी कोई अंक हो, जैसे मान लीजिए 0.621 है, इसको कहा कि इसको भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 621, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव के बाद इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 1 के आगे 3 जीरो यानी कि 1000 से भाग कर देंगे, ये आपका भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बच्चे तक अच्छे से ये पहुंच सके। और दूसरी बात, अगली क्लास में हम लोग इसके बचे हुए सवाल करेंगे, जो कि अगले 10 सवाल हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।